नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन इम्प्लीमेंटेशन का जो है बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जिसका आप बड़े ही दिनों से वेट कर रहे थे। वह OROP 2 टेबल के उनके लिए अपडेट आ चुकी है। सभी पेंशनर्स एक बार जल्दी से जुट जाएं हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप हर वक्त नई खबर से रूबरू हो सकें। पेंशन रिवीजन को लेकर हमारे पेंशन धारक पेंशन संगठन अलर्ट हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि एक लीगल नोटिस से जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा जो भेजा गया है एक्स सर्विसमैन के सेक्रेटरी अपोजिट में, उसमें जिसमें साफ तौर से जवाब मांगा गया है कि आखिर क्यों पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन का जो जजमेंट आया था उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। और आपको बता दें कि इसी के साथ 15 दिनों का समय भी मांगा गया था कि 15 दिनों के अंदर जवाब देना होगा, लेकिन इस पर जो अपडेट आई है वह भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और OROP 2 का जो रिवीजन है उसका स्टेटस भी हम आपको बताएंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपके सभी कन्फ्यूज़न क्लियर हो सके। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो लीगल नोटिस भेजा गया था केंद्र सरकार के पास एक्स सर्विसमैन के सेक्रेटरी के पास, तो उस नोटिस का सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है सरकार के द्वारा। और OROP 2 जो टूरिज्म के स्टैटिक की बात करें तो उस पर चुप्पी जरूर तोड़ी गई है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि पेंशन रिवीजन की प्रक्रिया है वह अंडर प्रोसेस है। हालांकि इस पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की कि किस में कितना समय लगेगा और कितने प्रोसेस हो चुके हैं और कितने बाकी हैं, इसके बारे में कोई भी डिटेल जानकारी नहीं दी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक हमें जो खबर मिली है कि PCDA इलाहाबाद का कार्य हो चुका है कि पेंशन रिवीजन का सारा खाका तैयार है और किसी को भी OROP का जो मिलना है वो सारे कार्य कर लिए गए हैं और अब मामला भेज दिया गया है वित्त मंत्रालय के पास, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो कि हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके पास भेज दिया गया है। क्योंकि एक बार पेंशन रिवीजन टेबल पब्लिक हो गई तो उसके बाद में हमारे पेंशन धारक उनका पेंशन और एरियर भुगतान जो कि क्रेडिट है वो किया जाना है, वह होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि PCDA द्वारा कार्य अब तक हो चुका है। अब जो कार्य बचा हुआ है वो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का बचा हुआ है, जो हमारे पेंशन धारकों का जैसे ही टेबल पब्लिक की जाएगी उसके बाद में ही हमारे सभी पेंशन धारकों के खातों में पेंशन आ जाएगी। अब बहुत ही बड़ा और अहम सवाल यह है कि आखिर कब, उससे पहले आपको बता दें कि कोर्ट में टाइम एक्सटेंशन की जो अर्जी डाली गई थी, हालांकि उसे स्वीकार नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अभी तक हमने जब भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को ओपन करके देखा है तो उसमें पेंडिंग शो हो रहा है। हो सकता है कि सरकार ने कोर्ट को 2 महीने के जो समय मांगा था वह दे दिया गया हो, इसीलिए वह पेंडिंग शो हो रहा है। आपके लिए एक खुशखबरी यह है कि 15 या 16 सितंबर तक ही वह 3 महीने के समय भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन मतलब यह नहीं है कि उन्हें ऑफिशियल तौर पर समय दे दिया गया है। लेकिन हमारा मानना है कि क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जो साइट है उसमें केस पेंडिंग शो हो रहा है, इसलिए। लेकिन अगर हम उसमें देखें तो अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना ही कोई अन्य जजमेंट भी दिया गया है। तो 15 सितंबर से पहले आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन वह रिवाइज होगी और वह आपके सभी के खातों में भी डाल दी जाएगी। और हो सकता है कि रिवाइज पेंशन के साथ साथ आपके एरियर है वो भी भुगतान किया जाए। और दूसरी तरफ हम देखें तो एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के तौर पर साफ तौर पे कह दिया है कि वह हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेजर जनरल सतबीर सिंह ने ट्विटर के जरिए अपडेट दी है कि सितंबर पहले ही सप्ताह में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फाइल हो जाएगा और आगे की प्रोसेस भी लीगली तौर पर शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, यही अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए अब तक की थी। आगे नई अपडेट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।